ओके। सो गाइस, मैंने मेरा स्क्रीन शेयर किया है, आई होप सबको विजिबल होगा। सो आवर मॉड्यूल इज एसएपी पीपी। सो पीपी स्टैंड फॉर व्हाट? पीपी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। Okay, in this PP we have three verticals. So first vertical is discrete manufacturing. Second is repetitive manufacturing. We can call REM. And third one is process industry. So discrete manufacturing इसको हम बोल सकते हैं एसएपी पीपी। आरईएम रिपीटेटिव को आरईएम बोलते हैं। एंड प्रोसेस इंडस्ट्री को एसएपी पीपीपीआई। ओके। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, एंड होने के बाद आरईएम देन प्रोसेस इंडस्ट्री। सो आज का हमारा टॉपिक है मास्टर डेटा इन डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। मास्टर डेटा इन डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। सो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का मास्टर डेटा कौन सा है? सो फर्स्ट वी हैव मटेरियल मास्टर। सेकंड, बिल ऑफ मटेरियल। थर्ड, वर्क सेंटर। फोर्थ is the routing, and fifth one is the production version. Okay, so these are the master data for discrete manufacturing. अभी मास्टर डेटा क्या होता है गाइस? मास्टर डेटा इट इज स्टैटिक डेटा। मास्टर डेटा क्या होता है? स्टैटिक डेटा एंड वन टाइम रिकॉर्ड। जो हमें ट्रांजैक्शन करने हैं उसके लिए हमें मास्टर डेटा क्रिएट करना पड़ता है। इट इज स्टैटिक डेटा एंड ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। और मास्टर डेटा वन टाइम रिकॉर्ड होता है। सो फर्स्ट वी हैव मटेरियल मास्टर, देन बिल ऑफ मटेरियल, देन वर्क सेंटर, देन राउटिंग, देन प्रोडक्शन वर्जन। सो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट मटेरियल मास्टर। सो मटेरियल मास्टर मीन्स व्हाट? it it contain information about materials. Those are procured, produced, stored, or sales. Okay. So material master means what? It contain information about materials. Those are procured, produced, stored, or sales. सभी एसएपी में मल्टीपल मटेरियल डेटा होता है। और रियल टाइम में भी मटेरियल का जो टाइप्स होता है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल रहते हैं। So anyone know material types in real time business? Which kind of material we handle? Yes, guys. Yes. Amol, Shubham. Hello, guys. Am I audible? Yes, sir. Hmm. Raw material. Okay, raw material. Correct. और कौन से मटेरियल टाइप हो सकते हैं? Okay, no issue. So first one is raw material. Second one is semi-finished product. And third one is the finished material. So raw material क्या होता है? रॉ मटेरियल ये रॉ फॉर्म में होते हैं। ओके, एंड वी कैन परचेस दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम वेंडर। वेंडर से हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। सेमी फिनिश मटेरियल मीन्स व्हाट? ये इन प्रोसेस मटेरियल है। सो इस पे प्रोसेस हुआ है एंड दिस इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट। इसको हम यूज करेंगे फॉर इन हाउस प्रोडक्शन के लिए। सो वी कैन परचेस दिस मटेरियल एज वेल एज प्रोडक्शन। सो सेमी फिनिश का परचेस भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है। एंड फॉर फिनिश
हम उसको प्रोडक्शन करके सेल करते हैं। सेल टू होम, सेल टू कस्टमर। सो रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में होते हैं, वेंडर से आते हैं। इन सेमी फिनिश, इन प्रोसेस मटेरियल वो वेंडर से परचेस किए जाते हैं। अदरवाइज वी कैन प्रोड्यूस इन हाउस ऑल्सो। एंड फिनिश मटेरियल मीन्स व्हाट, उसका हम प्रोडक्शन करके सेल करने वाले हैं। ऐसे होते हैं मटेरियल टाइप्स। ये हो गए हमारे मटेरियल टाइप्स। बट एसएपी में उसके लिए क्या मटेरियल टाइप्स है? फॉर रॉ मटेरियल वी हैव आरओएच। फॉर सेमी फिनिश वी हैव एचएएलबी। फॉर फिनिश वी हैव एफईआरटी। ओके। ओके, आपको अभी याद क्या करना है, कैसे ध्यान में रखना है? आरओएच स्टैंड फॉर रॉ मटेरियल, एचएलबी स्टैंड फॉर सेमी फिनिश मटेरियल, एंड एफईआरटी स्टैंड फॉर फिनिश मटेरियल। ओके। So RO stand for what? Raw material, HLB semi finish, and FERT finish material. finish material. ओके। सभी मटेरियल मास्टर में क्या होगा, मटेरियल का इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। सभी इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है? मटेरियल का नेम होगा, मींस डिस्क्रिप्शन, यूनिट, मटेरियल ग्रुप, परचेसिंग डेटा, प्लानिंग डेटा, रिगार्डिंग स्टोरेज इंफॉर्मेशन, वैल्यूएशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, वो सब हमें मटेरियल मास्टर में मेंटेन करना है। बट सब डेटा एक ही व्यू में मेंटेन नहीं किया, अलग अलग व्यूज में होता है। सभी जो मटेरियल के व्यूज होते हैं वो डिपेंड्स रहते हैं मटेरियल टाइप्स। मटेरियल व्यूज। सो फर्स्ट इज रॉ मटेरियल व्यूज। So in this raw material views, first we have basic data one. Second is purchasing. Third is the MRP one. Fourth is the MRP two. Fifth is the MRP three, and sixth one MRP four. Then storage के views है अभी। General plan data storage one, general plan data storage two, and last one is accounting one. ओके। इतने व्यूज हमें लेने पड़ते हैं फॉर रॉ मटेरियल। बेसिक डेटा वन, परचेसिंग, एमआरपी वन टू थ्री फोर, स्टोरेज वन, स्टोरेज टू, एंड अकाउंटिंग वन। सो इतने सारे मटेरियल्स हमें लेने पड़ते हैं फॉर रॉ मटेरियल, मटेरियल के व्यूज। अभी इस व्यूज में स्पेसिफिक डेटा होगा। इन बेसिक डेटा में क्या होगा, मटेरियल का जनरल इंफॉर्मेशन। इन परचेसिंग व्यू we can maintain the purchasing information. In MRP we can maintain the planning data. MRP stand for material requirement planning. In storage we can maintain the regarding storage location information, and in accounting we can maintain the valuation information. So हर एक व्यू में अलग अलग डेटा हम मेंटेन करते हैं। सो ये व्यू हो गए रॉ मटेरियल के। अभी सेमी फिनिश के कौन से व्यूज है? सेमी फिनिश मटेरियल व्यू। सेमी फिनिश में क्या लेना है? रॉ मटेरियल्स ऑल व्यूज प्लस वर्क शेड्यूलिंग। सो सेमी फिनिश के कौन से व्यूज है? रॉ मटेरियल के 9 व्यूज हमें एज इट इज लेना है अलॉन्ग विथ वर्क शेड्यूलिंग। वर्क शेड्यूलिंग व्यू इज फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। सेमी फिनिश के टोटल 10 व्यूज है। देन फिनिश मटेरियल के कितने व्यूज है? सो फिनिश मटेरियल में आता है फर्स्ट बेसिक डेटा वन, सेकेंड इज एमआरपी वन, थर्ड इज एमआरपी टू, फोर्थ इज एमआरपी थ्री, then MRP4, storage 1, then storage 2, okay, accounting 1। देन उसके बाद यहाँ पे आने वाला है वर्क शेड्यूलिंग, यस वी हैव। देन सेल्स के 3 व्यूज रहते हैं। सो टोटल कितने व्यूज हो गए? 12।
सो बेसिक डेटा वन, एमआरपी 1 2 3 4, स्टोरेज 1 2, अकाउंटिंग 1, वर्क शेड्यूलिंग एंड सेल्स के 3 व्यूज। इस तरह से हम व्यूज यहाँ पे लेते हैं फॉर फिनिश मटेरियल। सो अभी फिनिश मटेरियल में हमने कौन सा व्यू नहीं लिया? यस, फिनिश मटेरियल के लिए हमने कौन सा व्यू नहीं लिया, उसको हमने इग्नोर किया है। एनीवन गेस? हम्म। ओके। सो एक किसका नंबर है? 8378987604 6। हु इज दिस? सर शुभम। शुभम। शुभम वीडियो चालू करा। तेजस वीडियो चालू करा। सर परचेसिंग नाही घेतलं का त्याच्यामध्ये? परचेसिंग नाही घेतला, करेक्ट। हां. सो आता फिनिश मटेरियल में परचेसिंग क्यों नहीं लिया? वाई? बिकॉज फिनिश मटेरियल परचेस नहीं होता, उसको हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं एंड देन सेल करते हैं, सेल टू कस्टमर। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्शन का व्यू है वर्क शेड्यूलिंग, सेल्स के व्यूज है ये 3 सेल्स व्यूज एंड बाकी के रिमेनिंग व्यूज एज इट इज लिए। सो इस तरह से हमें व्यूज लेना पड़ता है एज पर मटेरियल। अभी ये जो बेसिक डेटा है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है मटेरियल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन स्टैंड फॉर व्हाट? मटेरियल का नेम, नेम ऑफ द मटेरियल। सो हमें मटेरियल नेम वहाँ पे टाइप करना पड़ता है, दिस इज फ्री फील्ड। सो हर एक इंडस्ट्री के मटेरियल अलग अलग होते हैं, सो दैट्स वाई हमें मटेरियल नेम हमें देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है वहाँ पे। सो हम मटेरियल नेम दे सकते हैं अप टू मैक्सिमम 40 कैरेक्टर। ओके। सो उसका फील्ड लेंथ कितना है? अप टू 40 कैरेक्टर। सेकेंड, बेस यूनिट ऑफ मेजर। बेस यूनिट ऑफ मेजर। सो बेस यूनिट ऑफ मेजर मीन्स व्हाट? मटेरियल का यूनिट कौन सा है? सो इट इज इन्वेंटरी यूनिट और stock keeping unit. It is inventory unit and or stock keeping unit is called as base unit of measure. So material का unit कौन सा है? Depends on material. So we can select EA, PC, kg, meter, liter like that. EA means each. PC means pieces. For quantity, we can select this unit EA and PC. kg for kilogram, M for meter, L for liter. सो मटेरियल के यूनिट्स डिपेंड्स होते हैं मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल है उस पे। देन सेकंड, थर्ड है मटेरियल ग्रुप। भी मटेरियल ग्रुप क्या होता है? मटेरियल जस्ट मटेरियल को हम रिक्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल ग्रुप। सो एज पर इंडस्ट्री एमएम कंसल्टेंट विल क्रिएट द मटेरियल ग्रुप। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक को मटेरियल ग्रुप क्रिएट करते हैं एंड हमारा मटेरियल कौन से ग्रुप में आता है उस ग्रुप को वहां पे सेलेक्ट करना है। देन स्टेप नंबर 4 is the gross weight. Field number 5 is the net weight. 6 1 is the 6 1 is the weight unit. Okay. Then इतना ही है। अभी ग्रॉस वेट मीन्स और ग्रॉस वेट मीन्स मटेरियल वेट प्लस पैकिंग मीन्स पूरा वेट। नेट वेट मीन्स और ओनली मटेरियल वेट। एंड वेट यूनिट क्या होता है? आइदर केजी और ग्राम, लाइक दैट। सो इस तरह से हमें डेटा मेंटेन करना पड़ता है इन बेसिक डेटा वन व्यू में। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, बेस यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप, ग्रॉस वेट, नेट वेट, वेट यूनिट। देन नेक्स्ट व्यू है परचेसिंग, इसमें रहेगा परचेसिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। सो इन दिस परचेसिंग हम वहाँ पे डेटा मेंटेन करेंगे। फर्स्ट इज परचेसिंग ग्रुप। परचेसिंग ग्रुप मीन्स व्हाट? रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर
परचेस। सो परचेस के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्सन का वहां पे नेम और नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड इज दी परचेसिंग वैल्यू की। सो परचेसिंग वैल्यू क्यू में इंफॉर्मेशन होता है वेंडर रिमाइंडर डेज। तो वेंडर को रिमाइंड कितने दिनों में करना है, फॉर फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, उसका इंफॉर्मेशन होता है परचेसिंग वैल्यू कीज में। सो ये जो फील्ड्स है, ये जो व्यू है, एमएम पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मटेरियल हर एक डिपार्टमेंट का होता है। सो दैट्स व्हाई हमने परचेसिंग लिया है। सो परचेसिंग ग्रुप मींस रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर परचेस। परचेसिंग वैल्यू की मींस उसमें वेंडर को कितने दिनों में रिमाइंड करना है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा इन डेज। अभी एमआरपी स्टैंड फॉर व्हाट? एमआरपी स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। एमआरपी स्टैंड फॉर व्हाट? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो प्लानिंग के लिए जो इनपुट होता है उसको हम एमआरपी व्यूज में देते हैं। अभी एमआरपी वन में कौन सा व्यू है? एमआरपी टाइप। एमआरपी टाइप मीन्स व्हाट? वेदर एंड हाउ सिस्टम विल प्लान फॉर आवर मटेरियल। सो सिस्टम हमारे मटेरियल का प्लान कैसे करेगा? देयर आर मल्टीपल एमआरपी टाइप्स। सो पीडी which is relevant to MRP, VB, it's manual reorder, manual reorder point planning, VM, it is automatic reorder point planning, then ND, which is for no planning, and M series रहते हैं M0, M1, M2, M3. This will use in MPS scenario. जो MPS के टॉपिक है उसमें यूज होता है वो सब। एमपीएस में फर्मिंग डेज होते हैं। सो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल एमआरपी टाइप्स है, बट हम कौन सा यूज करने वाले? वी कैन यूज फर्स्ट वन पीडी विच इज रिलेवेंट टू एमआरपी। एज पर डिमांड, एज पर फोरकास्टिंग डिमांड और सेल्स ऑर्डर डिमांड, सिस्टम विल प्लान फॉर आवर मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं? एमआरपी टाइप। सेकेंड फील्ड है एमआरपी कंट्रोलर। एमआरपी कंट्रोलर मीन्स व्हाट? रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर प्लानिंग। जो हमें प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्सन का वहां पे नंबर एंड नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एमआरपी कंट्रोलर। देन लॉट साइजिंग प्रोसीजर। लॉट साइजिंग प्रोसीजर। अभी लॉट साइजिंग प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मानो कि हमें प्लानिंग करना है, और जब हम प्लान करेंगे शॉर्टेज क्वांटिटी का प्लान करेंगे। यदि रॉ मटेरियल रहेगा देन वी कैन परचेस दिस शॉर्टेज क्वांटिटी मटेरियल फ्रॉम वेंडर। एंड जब फिनिश सेमी फिनिश मटेरियल रहेगा देन वी कैन डू प्रोडक्शन, राइट। जो शॉर्टेज क्वांटिटी है उसका हमें प्लानिंग करना पड़ता है, तो उसका प्लानिंग का लॉट बनता है। सो उसमें कितना क्वांटिटी होगा और कितने लॉट बनेंगे, एक कौन डिफाइन करता है? लॉट साइजिंग प्रोसीजर। So here we can use lot sizing procedure EX. EX stands for lot, lot for lot, order quantity. EX क्या होता है? Lot for lot, order quantity. ओके। सो इस तरह से यहाँ पे कितना फील्ड्स है? यहाँ पे थ्री फील्ड है, एमआरपी टाइप, एमआरपी कंट्रोलर एंड लॉट साइजिंग प्रोसीजर। देन सेकेंड कौन सा है? एमआरपी टू। सो हियर इन एमआरपी टू हमें फर्स्ट फील्ड देना पड़ता है प्रोक्यूरमेंट टाइप। So in this procurement type, we have multiple values. E for what? In-house production. Then F for what? External processing. And then X is for both. So in-house production means what? जब हमारा मटेरियल इन हाउस बनने वाला है, फॉर दैट मटेरियल हमें ई प्रोक्यूरमेंट टाइप लेना है। कोई मटेरियल वेंडर से परचेस होता है देन हमें एफ देना है, कोई मटेरियल दोनों भी होता है परचेस प्रोडक्शन देन एक्स देना है। ओके।
Then second is production storage location. Production storage location. Then third is storage location for external procurement. सो प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन मीन शॉप फ्लोर लोकेशन, कौन से लोकेशन में प्रोडक्शन होने वाला है. एंड स्टोरेज लोकेशन फॉर ईपी, ईपी साइन फॉर एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट, मीन्स ये परचेस लोकेशन. आफ्टर परचेस मटेरियल कहाँ पे आएगा? ऑलवेज इन स्टोर. एंड प्रोडक्शन लोकेशन कौन सा होता है? ऑलवेज शॉप फ्लोर का. ओके, शॉप फ्लोर लोकेशन, स्टोर लोकेशन. देन यहाँ पे फोर्थ नंबर फील्ड है बैक फ्लश. बैक फ्लश मीन्स व्हाट? ऑटोमेटिक गुड्स इश्यू of item component at the time of production order confirmation. ओके, बैकलिस्ट का मीनिंग क्या है? ऑटोमेटिक गुड्स इश्यू ऑफ आइटम कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन. सो ऑटोमेटिक गुड्स इश्यू मीन्स कंजम्पशन. जब हम प्रोडक्शन करेंगे तब जो चाइल्ड पार्ट है उसका स्टॉक कंज्यूम होगा ड्यू टू दिस बैकफ्लश. ओके, तो वहां पे हमें बैकफ्लश एक्टिव करना पड़ेगा वन सिलेक्ट करके. वन वहां पे ऑप्शन रहेगा, वन इज फॉर ऑलवेज बैक फ्लश एंड टू इज फॉर, वहां पे दो ऑप्शन रहते हैं, वन एंड टू. तो वन मीन्स ऑलवेज बैक फ्लश, टू मीन्स वर्क सेंटर डिसाइड whether to backflush. वर्क सेंटर डिसाइड whether to backflush. तो यहाँ पे हमें देना है ऑलवेज backflush. ओके, सो इस तरह से डेटा यहाँ पे हमें देना पड़ता है इन MRP2. फर्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट टाइप, सेकंड इज प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, third is storage location for external procurement, fourth is backflush. Then in this MRP3 we need to maintain strategy group. Sir, Ravi here. Yes, Ravi. Regarding that production storage location, if Hmm. I am maintaining as X storage location and during my process order or production order release, whether the same production storage location will appear. So which location? This production storage location, right? Production storage location. So Think there that is. I am maintaining as X or 100, 1000. So whether when I am creating a production order, whether that will display or how it is. So suppose we maintain storage location in material master in this production storage Yes. location, then this Yes. same location will fetch in production order while creation. Yes. Okay, Okay. as a GR location और as जब फिनिश प्रोडक्ट रहेगा तो वो GR लोकेशन होगा, और चाइल्ड पार्ट रहेगा तो विच इज कंजम्पशन लोकेशन. Yes. Okay. और उसका सेकेंड लॉजिक होता है बॉम्ब में. सो हम स्टोरेज लोकेशन मटेरियल मास्टर में भी मेंटेन कर सकते हैं और बिल ऑफ मटेरियल में भी मेंटेन कर सकते हैं. सपोज किसी ने स्टोरेज लोकेशन दोनों जगह मेंटेन किया है, बराबर, और डिफरेंट मेंटेन किया दोनों जगह पे. Yes. देन प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑर्डर पे कौन सा लोकेशन आने वाला है? सो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर बॉम्ब लोकेशन, सेकंड फॉर मटेरियल मास्टर. Okay. तो सिस्टम क्या करेगा? वाइल क्रिएशन ऑफ प्रोसेस ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर्स लोकेशन देखेगा बिल ऑफ मटेरियल में. उधर होगा तो फेच होगा, उधर नहीं होगा तो मटेरियल मास्टर में आएगा और मटेरियल मास्टर का लोकेशन Okay. वहां पे फेच करेगा. और दोनों जगह पे नहीं होगा तो ब्लैंक लोकेशन जाएगा. वैसा लॉजिक होता है. Okay, sir. Thank you. ओके, सो ये प्रोक्योरमेंट टाइप, देन प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन फॉर ईपी, बैक फ्लशिंग, देन MRP3. सो इसमें क्या होता है? फर्स्ट होता है स्ट्रैटेजी ग्रुप, सेकंड होता है अवेलेबिलिटी चेक. स्ट्रैटेजी ग्रुप मींस MRP का जो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं. सो स्ट्रैटेजी कौन सा है? 10, 11, 20, 40, 50.
सो 10 कौन सा स्ट्रैटेजी है, विच इज मेक टू स्टॉक स्ट्रैटेजी, नेट रिक्वायरमेंट प्लानिंग। 11 कौन सा है, विच इज अगेन मेक टू स्टॉक स्ट्रैटेजी बट ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लानिंग। 20 कौन सा है, मेक टू ऑर्डर। 40 कौन सा है, प्लानिंग विथ फाइनल असेंबली। 50 कौन सा है, प्लानिंग विदाउट फाइनल असेंबली। सो ये एमआरपी के प्लानिंग स्ट्रैटेजीज है। जैसे बिजनेस होगा, उस बिजनेस को जो स्ट्रैटेजी सूट करेगा वो हमें वहां पे लेना है। एंड फॉर स्ट्रैटेजी हम ओनली देने वाले एफजी प्रोडक्ट को, और सेमी फिनिश एंड रॉ मटेरियल में स्ट्रैटेजी देने की कोई जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज फील्ड है विच इज अवेलेबिलिटी चेक। ये होता है स्टॉक चेकिंग के लिए। सो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, 01, 02, KP, CH। 01 is for daily requirement, 02 is for individual requirement, KP means वो प्लानिंग और स्टॉक चेकिंग नहीं करेगा, एंड CH विच इज फॉर बैच, बैचेस का स्टॉक चेक करेगा। सो हमें वहां पे देना पड़ता है विच चेकिंग रूल वी नीड टू मेंटेन। सो 01 इज फॉर डेली रिक्वायरमेंट, सो डेली बेसिस पे वो चेक करेगा। सपोज फॉर आवर एक्स मटेरियल वो मल्टीपल प्रोडक्ट में यूज होता है, सो पर्टिकुलर डे के लिए कितना स्टॉक चाहिए वो सिस्टम चेक करेगा। 02 मतलब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सो सपोज सेम प्रोडक्ट एक ऑर्डर में लगता है और मल्टीपल ऑर्डर्स में भी आ सकता है। देन अभी हम कौन सा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस ऑर्डर का प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन ऑर्डर का हो रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग सिस्टम क्या करेगा, ओनली फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास स्टॉक एक ने चेक करेगा। KP रहेगा तो स्टॉक चेकिंग नहीं होगा, CH होगा तो स्टॉक चेक होगा बट बैचेस के लिए। सो एसएपी में एक टॉपिक है बैच मैनेजमेंट, उसके उसके लिए CH इंपॉर्टेंट है। देन MRP 4, उसको ब्लैंक रखना है। स्टोरेज 1, उसमें रिगार्डिंग स्टोरेज लोकेशन इंफॉर्मेशन होता है, जस्ट एज स्टोरेज बिन, देन टेम्परेचर कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन एंड हजार्डस मटेरियल नंबर। सो स्टोरेज बिन मीन्स व्हाट, अभी स्टोर में वो वाला मटेरियल कहाँ पे स्टोर होने वाला है, वो स्टोर बिन का नंबर। टेम्परेचर कंडीशन, यदि हमारा मटेरियल स्टोर करने के लिए कुछ टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, सो टेम्परेचर कितना चाहिए वो हमें वैल्यू सिलेक्ट करना है। स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत है क्या। एंड हजार्डस मटेरियल नंबर मीन्स, हजार्डस मटेरियल नंबर मीन्स ये आपका मटेरियल डेंजरस है कि नहीं। डेंजरस होगा देन वी कैन एक्टिव द हजार्डस, नहीं होगा तो उसको ब्लैंक रखना। स्टोरेज 2, इसमें क्या क्या है अगेन, ग्रॉस वेट, नेट वेट एंड वेट यूनिट। एंड वन मोर फील्ड इज प्रॉफिट सेंटर। ओके, तो ग्रॉस वेट नेट वेट दो जगह पे है। बेसिक डेटा 1 में भी होता है और इधर भी होता है। एंड प्रॉफिट सेंटर ये फीको का टर्म है, फाइनेंस पर्सन विल क्रिएट, FI कंसल्टेंट विल क्रिएट द प्रॉफिट सेंटर फॉर देयर यूज, हमें सिर्फ मटेरियल मास्टर में असाइन करना है। एंड अकाउंटिंग 1 का जो व्यू है उसमें रहता है वैल्यूएशन क्लास। So valuation class is the MMFI integration. person will create valuation class. FI person will create the general ledger GL account, और दोनों का लिंक होता है। तो ये जो टॉपिक है PP का टॉपिक नहीं है, MMFI इंटीग्रेशन टॉपिक है। So for raw material we have valuation class number is 3000 for raw material, then 7900 which is for semi finished material, and 7920 which is for finished product. Okay, तो इस तरह से हमें मटेरियल का डेटा मेंटेन करना पड़ता है, सारे व्यूज का डेटा हमें मेंटेन करना पड़ता है, देन जाके मटेरियल मास्टर सिस्टम में क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड। Uh, Sir, what is the difference between 10 and 11?
ओ एमआरपी का प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है। सो एमआरपी के सेपरेट लेक्चर होते हैं, दोनों भी मेक टू स्टॉक है, बट 10 इज फॉर नेट प्लानिंग, 11 इज फॉर ग्रॉस प्लानिंग। सो नेट प्लानिंग में क्या होता है, स्टॉक विल कंसिडर, एंड ग्रॉस में स्टॉक कंसिडर नहीं होता। लेट्स से सपोज आई हैव वन मटेरियल, सो उसका स्टॉक मेरे पास है 100 क्वांटिटी, एंड उसका रिक्वायरमेंट है 1000। देन नेट प्लानिंग में क्या होगा, स्ट्रेटेजी 10 में 1000 में से 100 स्टॉक माइनस होगा, रिमेनिंग कितना बचा, 900, उसका प्लानिंग होगा। 900. बट ग्रॉस प्लानिंग में स्टॉक कंसिडर नहीं होगा, जितना रिक्वायरमेंट है उसका प्लानिंग होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक। So that means if I am getting an order for 1000 quantity and I am having 100 quantity of stock, if I am maintaining as 10, so system will create a, after MRP, it will create 900. यस, Correct? करेक्ट। Okay. Okay. Yeah. एंड Thank you. इन केस ऑफ ग्रॉस इट विल क्रिएट 100। Yeah. Yeah. Yes. 1000. यस, सॉरी, 1000। Yeah. Okay. Thank you. एक मिनट है। सो एनीवन हैव एनी डाउट, अदर्स? नो? ओके। सो कौन कौन, शुभम, प्रशांत, तेजस, अमोल, आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। यस सर। एक मिनट। Yes, sir. लेट मी सी, वन सेकेंड। ठीक है, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। सो मटेरियल मास्टर, उसका क्या डेफिनेशन है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट materials those are procured, produced, stored or sell। मटेरियल मास्टर क्या होता है गाइस, उसमें मटेरियल का इंफॉर्मेशन होता है। सो उसमें कौन से मटेरियल हो सकते हैं, सो मल्टीपल टाइप के मटेरियल्स रहते हैं, बट फॉर इन्वेंटरी पॉइंट ऑफ व्यू, आरओएच रॉ मटेरियल, एचएएलबी सेमी फिनिश मटेरियल, एफईआरटी फिनिश मटेरियल। आरओएच क्या होता है गाइस, दिस इज इन रॉ फॉर्म, वी कैन परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम वेंडर। एचएलबी मीन्स सेमी फिनिश प्रोडक्ट, मीन्स इन प्रोसेस मटेरियल होता है, उसका दोनों भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन एंड परचेस। एफईआरटी मीन्स फिनिश मटेरियल, उसका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन एंड सेल। सो हमें मटेरियल मास्टर में क्या मेंटेन करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स। सो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास मटेरियल के व्यूज रहते हैं, राइट? सो गाइस, रॉ मटेरियल के कौन से व्यूज है, एनीवन टेल मी? Purchasing. ओके, करेक्ट। Basic 1, 2, purchasing, general plan data 1, 2, accounting view. ओके, बेसिक 1 परचेसिंग, देन स्टोरेज 1 टू अकाउंटिंग 1, एंड एमआरपी के प्लानिंग के लिए एमआरपी व्यूज, एमआरपी 1 2 3 4। सो सबको वीडियो शेयर करना है, ऑल ऑफ यू। गणेश आज ऑफलाइन नहीं आया?
तर मी नो. आलतो तुम्ही कॉल नाही उचलला मग बसलो रूमवरच. अच्छा अच्छा, नाही सेशन चालू आहे दुसरं माझं. ठीक है. ओके चालेल आज एक ऑफलाईन करतो. ओके. ओके. सो उसके लिए हमें व्यूज लेना पड़ेगा. बेसिक डेटा 1, सेकेंड परचेसिंग, देन MRP 1,